एक शांत गांव में सुबह चिड़ियों की आवाजें, पत्तों की सरसराहट और हल्की धूप का उजास। उसी शांत वातावरण को चीरती हुई एक स्त्री की चीख सुनाई देती है। वो स्त्री गांव की गलियों में भाग रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके दोनों हाथों में उसका छोटा बच्चा था, निश्शब्द, निश्चल। स्त्री चीखती जाती, कोई वैद्य, कोई जड़ी, कोई चमत्कार, मेरा बेटा अभी जिंदा है, कोई उसे बचा लो। गांव के लोग धीरे धीरे बाहर आने लगे। भीड़ जमा हो गई। किसी ने सिर झुकाया, किसी ने आह भरी, पर कोई कुछ नहीं कर सका। एक बुजुर्ग स्त्री आगे आई और धीरे से बोली, बेटी, तुम्हारा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं, स्त्री चीख पड़ी, तुम सब झूठे हो, कोई न कोई उपाय होगा, मेरा बच्चा वापस आएगा। लोगों ने सिर झुका लिया। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद एक युवक बोला, कहते हैं पास के वन में गौतम बुद्ध ठहरे हैं। वे असाधारण हैं। यदि कोई कुछ कर सकता है तो वही हैं। उस स्त्री की आंखों में एक आशा की किरण जागी। बिना कुछ कहे वो अपने मृत बच्चे को सीने से चिपकाए जंगल की ओर दौड़ पड़ी। वन में एक पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध ध्यानस्थ थे। चारों ओर शांति थी। स्त्री हांफती हुई उनके चरणों में गिरी और फूट फूट कर रोने लगी। भगवान, मेरा बच्चा, देखिए, कुछ कीजिए, मुझे मत कहिए कि यह मर गया है। मैं मां हूं, मैं इसे खो नहीं सकती। बुद्ध ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर करुणा थी। उन्होंने शांति से कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बेटे को फिर से जीवन दूं? स्त्री ने कांपती आवाज में कहा, हां, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बुद्ध बोले, तो ठीक है, जाओ, गांव-गांव घूमो और एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आओ। लेकिन ध्यान रहे, वे दाने ऐसे घर से होने चाहिए। स्त्री अपने मृत बच्चे को गोद में उठाए पहले ही घर की ओर बढ़ी। दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला। एक अधेड़ महिला ने पूछा, हाँ बेटी, क्या बात है? स्त्री ने आशा से पूछा, क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? वृद्धा ने चौंक पर कहा, बेटी, ये क्या सवाल है? मेरे पति वर्षों पहले चल बसे और पिछले साल मेरे बेटे की भी मृत्यु हो गई थी। स्त्री का चेहरा फीका पड़ गया। उसने सिर झुकाया और धन्यवाद कहकर आगे बढ़ गई। दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। हर दरवाजे पर एक ही प्रश्न और हर उत्तर में एक ही सच्चाई। कभी पिता, कभी मां, कभी बहन, कभी पुत्र। मृत्यु हर घर में आई थी। शाम होने लगी थी। दिन भर की धूल और थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, पर उसकी तलाश अब भी जारी थी। अंततः एक युवा जोड़े के घर पहुंची। वही प्रश्न दोहराया, क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? युवती की आंखें भर आई। उसने कहा, हमारी पहली संतान जन्म लेते ही चल बसी थी और अभी कुछ दिन पहले मेरे ससुर का देहांत हुआ है। स्त्री कुछ नहीं बोली। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह चुपचाप लौटने लगी। रास्ते में उसे कई घर मिले। अब वह किसी से कुछ पूछती नहीं थी। उसके मन में एक मौन उत्तर उभर चुका था। संध्या की लालिमा आकाश में फैल चुकी थी। स्त्री धीरे धीरे लौट रही थी, उसी बच्चे को गोद में लिए, पर अब आंखों में आंसू नहीं थे। कहीं भीतर कुछ बदल रहा था। पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध अब भी ध्यानस्थ थे। वो स्त्री उनके चरणों में आकर बैठ गई। कुछ पल शांत रहने के बाद उसने कहा, भगवान, मैं कई घरों में गई, लेकिन ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहां मृत्यु ने दस्तक न दी हो। अब मुझे समझ में आया, जो मेरा था वो भी इसी सत्य का हिस्सा था। मैं उसे पकड़कर नहीं रख सकती। बुद्ध ने करुणा से उसकी ओर देखा और बोले, बेटी, जिस सत्य को तुमने अनुभव से जाना वही जीवन का मूल है। मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं, ये जीवन का नियम है, और जो इसे समझ लेता है वो दुख से मुक्त हो जाता है। स्त्री ने पहली बार अपने बच्चे के शव की ओर शांत भाव से देखा। उसने बच्चे को धीरे धीरे जमीन पर रखा, उसके माथे को चूमा और आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। अब मैं इस शरीर को छोड़ सकती हूं, क्योंकि अब मैंने समझा है,
जाने वाला केवल शरीर था, मेरा प्रेम नहीं। मृत्यु का सामना वही कर सकता है जिसने जीवन को पकड़ना छोड़ दिया हो। यदि ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो इंस्पायर्ड। चलो कहानी में वापस आते हैं। रात्रि उतर आई थी। बुद्ध के पास बैठी वो स्त्री अब शांत थी, न रो रही थी न पूछ रही थी, सिर्फ बैठी थी उस मौन में जिसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। कुछ समय बीता। बुद्ध ने उससे पूछा, अब क्या चाहती हो बेटी? वो मुस्कुराई, एक हल्की सी मुस्कान जो भीतर के स्वीकार से उपजी थी। मैं कुछ नहीं चाहती भगवान, अब जो जानना था वो जान चुकी हूं। जिस पीड़ा को मैं मृत्यु समझ रही थी वो मेरा मोह था, अब मैं मुक्त हूं। बुद्ध ने सर हिलाया, फिर बोले, अब तुम्हारा दुख तुम्हारा मार्ग बन सकता है। तुम चाहो तो इसी पीड़ा से दूसरे दुखियों को राह दिखा सकती हो। स्त्री ने कहा, क्या मैं भी आपकी तरह दूसरों को यह मार्ग दिखा सकती हूं? बुद्ध बोले, जब तुम स्वयं सत्य से टकरा कर उठी हो तब तुम उसकी साक्षात दूत हो। चलो अब इस शरीर का अंतिम संस्कार करें, लेकिन अब इसे तुम बोझ नहीं, वरदान समझो, जिसने तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा उपहार दिया है, जागृति का। स्त्री उठी। अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी चाल में स्थिरता थी, आंखों में तेज था। जब दर्द शिक्षा बन जाए तो जीवन साधना बन जाता है। यदि इस कहानी ने आपके भीतर कुछ हिला दिया हो तो इंस्पायर्ड गुरु को एक लाइक जरूर दें। यह आपकी छोटी सी गुरु दक्षिणा होगी। औरों तक भी ये रोशनी पहुंचे, उसके लिए शेयर करना न भूलें। अगली सुबह गांव के बाहर नदी किनारे शमशान भूमि में बुद्ध और वह स्त्री एक साथ खड़े थे। बुद्ध शांत भाव से बोले, इस शरीर का दाह करना ही इसकी अंतिम सेवा है। इसे सम्मान के साथ विदा करो, जैसे एक यात्री को विदा किया जाता है जो अपना सफर पूरा कर चुका हो। स्त्री ने अपने मृत पुत्र को चंदन की चिता पर रखा। उसने उसका माथा चूमा, जैसे अंतिम बार उसका आभार प्रकट कर रही हो। चिता को अग्नि दी गई, लपटें उठीं, धुआं आकाश में विलीन हुआ। स्त्री ने कोई विलाप नहीं किया, वह बस शांत खड़ी रही, जैसे कोई शिला, लेकिन भीतर से अब वो कांप नहीं रही थी। कुछ समय बाद वह बुद्ध के पास लौटी। भगवान, क्या मैं यहीं रह सकती हूं? क्या मैं वही बन सकती हूं जो अब तक मैं बाहर खोज रही थी, शांत, मुक्त और जागरूक? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा। वहां अब केवल शून्यता नहीं, एक दीप्ति थी। बुद्ध बोले, तुम अब इस पथ पर चलने के लिए तैयार हो। जीवन ने तुम्हें तपाया है, अब ज्ञान तुम्हारा आभूषण बनेगा। उस दिन एक मां ने अपना पुत्र नहीं खोया, बल्कि स्वयं को पा लिया। और उसी दिन एक नई भिक्षुणी ने बुद्ध के संघ में प्रवेश किया। अगर इस कहानी ने आपको कुछ महसूस कराया है, अगर कहीं ना कहीं आपने खुद को इस मां की जगह पाया है, तो आज एक छोटा सा कदम जरूर उठाइए। इंस्पायर्ड गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं, जीवन बदलने वाले विचार मिलते हैं। यहाँ आपको मिलेगा गौतम बुद्ध की ज्ञानवर्धक कथाएं, जीवन की सच्चाइयों को छूने वाली कहानियां, मन, मोह, दुख और समाधान पर आधारित प्रेरणाएं। ये आपकी गुरु दक्षिणा होगी। एक लाइक दीजिए, एक शेयर कीजिए, ताकि ये रोशनी औरों तक भी पहुंचे। और याद रखिए, कहानियां तभी सार्थक होती हैं जब वे किसी जीवन में परिवर्तन लाएं। क्या आप तैयार हैं बदलाव के लिए?